नमस्कार साथियों, मैं नेति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है निष्पक्ष न्याय और यह कहानी अशोक कौशिक के द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। काशी नरेश की महारानी अपनी दासियों के साथ वरुणा स्नान के लिए गई थी। उस समय नदी के तट पर किसी अन्य को जाने की अनुमति नहीं थी। नदी के पास जो झोपड़ियां थी, उनमें रहने वाले लोगों को भी राजसेवकों ने वहां से हटा दिया था। माघ का महीना था। प्रातःकाल स्नान करके रानी ठंड से कांपने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, किंतु कई सूखी लकड़ियां दिखाई ही नहीं दी। रानी ने दासी से कहा, इनमें से किसी एक झोपड़ी में आग लगा दे, मुझे ठंड लग रही है। दासी बोली, महारानी, इन झोपड़ियों में या तो साधु संत रहते होंगे या दीन परिवार के लोग। इस शीतकाल में झोपड़ी जल जाने पर वे कहाँ जाएंगे। रानी जी का नाम तो करुणा था, किंतु राजमहलों में ऐश्वर्य से पली होने के कारण उन्हें दीनहीनों का कष्ट का कोई अनुभव था ही नहीं। अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए वे अभ्यासी थी। उन्होंने दूसरी दासी से कहा, ये बड़ी दयालु बनी है, इसे मेरे सामने से हटा दो और इस झोपड़ी में तुरंत आग लगा दो। रानी की आज्ञा का पालन हुआ, किंतु एक झोपड़े में आग लगी तो वायु के झोंके से इधर उधर फैल गई। सब झोपड़े भस्म हो गए। रानी जी को इससे बड़ी खुशी मिली। आज तापकर वे राजभवन में पहुंची कि उससे पहले ही झोपड़े भस्म हो गए थे। वे राजसभा में पहुंच गए थे। राजा ने जब उनका दुखड़ा सुना तो उनको इसमें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अंतपुनः जाके रानी से कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने प्रजा के घर जलवा दिए, कितना अन्याय किया है, इसका कुछ ध्यान है तुम्हें? रानी अत्यंत रूपवती थी। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। अपने रूप और अधिकार का रानी को बड़ा गर्व था। वे बोली, आप उन घास के गंदे झोपड़ों को घर बता रहे हैं, वे तो फूंक देने योग्य ही है, इसमें अन्याय की क्या बात? महाराज ने कठोर स्वर में कहा, न्याय सबके लिए समान होता है। मैंने तुम लोगों का कितना कष्ट दिया है, वे झोपड़े गरीबों के लिए कितने मूल्यवान हैं, ये तुम समझ जाओगी। महाराज ने दासियों को आज्ञा दी, रानी के राजसी वस्त्र तथा आभूषण उतार लो, इन्हें एक फटा वस्त्र पहनाकर राजसभा में ले आओ। रानी कुछ कहे इससे पहले राजा अंतपुनः जा चुके थे। दासियों ने आज्ञा का पालन किया। एक भिखारिनी के समान फटे वस्त्र पहनाए और रानी को जब राजसभा में उपस्थित किया गया, तब न्याय सिंहासन पर बैठे महाराज की घोषणा प्रजा ने सुनी। वह कह रहे थे, जब तक मनुष्य स्वयं पर विपत्ति में नहीं पड़ता, दूसरों के कष्टों की व्यथा नहीं समझता। रानी जी, आपको राजभवन से निष्कासित किया जा रहा है। वे सब झोपड़े जो आपने जलवा दिए हैं, भिक्षा मांगकर आप खुद बनवा देंगी, तभी आपको इस भवन में आने की अनुमति है। इस तरह राजा ने अपनी प्रजा का न्याय किया। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।